हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक ईजान एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जान है ना, उसकी ना मतलब याददाश्त चली गई थी, लेकिन वो सिर्फ ईबो को याद कर पा रहा था और उसे पता था कि ईबो उसका बेस्ट फ्रेंड है और इतना ही उसे पता था और उसका फेस उसको याद था। और हमारा जो ईबो है ना, वो जाकर ना जान को ना हग कर लेता है, क्योंकि मतलब वो ना कह रहा था कि मुझे ना ये लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, बोल रहा था हमारा जान। तो ना ईबो जाकर उसको हग किया था और ना उन लोगों को मना किया था कि इसको इंजेक्शन मत लगाओ, बोला था मतलब कि बाद में लगा देना, इसको शांत करता हूँ उसके बाद, इशारे से बता दिया था। और जान के मम्मी पापा जो है ना, वो दोनों ना डॉक्टर के साथ चले गए थे और डॉक्टर ना उनको बताते हैं कि जान की ना याददाश्त चली गई है और वो खुद को बच्चा समझ रहा है अभी, और पता नहीं वो कैसे मतलब उस पर्सन को पहचान रहा है। वो उसका नाम क्या उसने पुकारा था, ईबो, उसको कैसे पहचान रहा है पता नहीं है। और आप लोगों को ना जान को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है और वो ना जो बोले उसको वो करने देना है, जिसके साथ रहना चाहिए उसके साथ रहने देना है। और ना उसको ना मतलब ऐसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करना, उसका जो मन करे वो करने देना और उसको ना किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स मत करना, और नहीं तो उसको ना उसका सेहत ख़राब हो सकता है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर। तो ना उसके मम्मी पापा ना हाँ बोलते हैं और आकर देखते हैं तो ना वहाँ पर ना जान और ईबो दोनों नहीं हैं। तो वहाँ पर पूछते हैं कि ये दोनों कहाँ गए, बोलते हैं तो ना वहाँ पे ना एक नर्स बोलती है कि वो ना मतलब वो जो ईबो था ना, वो ना जान को ले गया और उसने कहा है कि वो ना घर लेकर गया है उसे, क्योंकि जान ना यहाँ पर रहना नहीं चाहता था, वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था और उसको ना यहाँ पर मन नहीं लग रहा था और किसी की बात भी नहीं सुन रहा था, इसलिए ले गया वो। तो उसके मम्मी पापा ना जल्दी से ना घर की तरफ जाते हैं और इधर जान और ईबो ना घर पहुंच गए थे, हमारे ईबो के घर गए थे और हमारे जान को ना बहुत भूख लगी हुई थी। तो हमारा ईबो ना उसके लिए ना मतलब खाना बनाता है, मतलब सैंडविच बनाता है और उसको ना खाने के लिए बोलता है। और तभी ना हमारे जो ईबो का घर है ना, वहाँ पर ना दरवाजे पर नॉक होता है, तो वो जाकर डोर ओपन करता है। तो जान की जो मॉम है ना, उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने जान को इधर कैसे लाया, उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें पता नहीं है, उसको दर्द हो रहा होगा, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है और तुम उसे लेकर आ गए, ऐसे कैसे आ गए ईबो। तो ना ईबो कहता है कि आंटी उसे भूख लगी थी तो इसीलिए मैं ले आया, और वो वहाँ का कुछ खाना नहीं चाहता था और रहना भी नहीं चाहता था वहाँ पर, तो ले आया। तो ना जान की मॉम कहती है कि तुमने उसे हमें बिना बताए ले क्यों आया, मतलब हमें तो बता देते ना कि मैं लेकर जा रहा हूँ, कि हमारे साथ घर चलिए, ऐसा तो बोल देते, तुम ही क्यों ले आए उसे। और वो एक ओमेगा है, तुम एक अल्फा हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता है लोग क्या सोचेंगे करके। तो ना हमारा ईबो कहता है कि आंटी उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसे भूख लगी थी, तो मुझे सिर्फ़ इतना ही सूझा कि उसको कुछ खिला दूँ या फिर कुछ उसका ख़्याल रख लूँ। मुझे इतना ज़्यादा सोचना मतलब दिमाग में आया ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे या फिर क्या होगा करके। और जान की मॉम ना अंदर आ जाती हैं और जान का हाथ पकड़ कर कहती है कि जान घर चलो, बोलती हैं, और उसका हाथ ना ऐसे खींचने लगती हैं और कहती हैं कि चलो मेरे साथ, बोलती हैं। तो हमारा जान कहता है कि आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं जानता ना, आप मेरे को क्यों ऐसे खींच रहे हो, मेरे को दर्द हो रहा है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे खाना खाने दो ना, मुझे सैंडविच खाना है, मुझे भूख लगी है, बोलता है। तो ना उसकी मॉम ना बात नहीं सुन रही थी और कह रही थी कि घर चलो बोल रही थी। तो ना हमारा जान कहता है कि मैं मेरे ईबो को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं मेरे ईबो को छोड़कर नहीं जाऊँगा, बोलता है। तो ना जान की मदर कहती हैं कि
कौन सा तुम्हारा ईबो, कौन है ये, तुम्हारा कोई नहीं है, चलो घर चलो, बोलते हैं ऐसा। तो ना जान कहता है कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो मेरा नहीं है, मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना, वो तो मेरा प्यार है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ ही रहूँगा, और आपको तो पहचानता भी नहीं हूँ, तो आपके साथ कैसे रहूँ, मैं नहीं रहूँगा आपके साथ, बोलता है, ऐसा बोलता है। और ना वो ना ऐसे हाथ अपना छुड़ा कर ना ईबो के पास चला जाता है और उसके पीछे छुप जाता है और कहता है कि ईबो, इनसे कहो ना कि मुझे तुमसे दूर ना करे, प्लीज़ कहो ना, प्लीज़, बोल रहा था, वैसे बच्चों की तरह कह रहा था। तो हमारा ईबो तो शॉक्ड में खड़ा था, क्योंकि जान ने अभी अभी बोला है कि मैं ईबो से प्यार करता हूँ बोला है, तो ये सुनकर ना वो शॉक्ड में था। और क्या होता है कि हमारा जो जान है ना वो नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा कह रहा होता है और अचानक से ना बेहोश हो जाता है। तो ना सब लोग घबरा जाते हैं और ईबो ना अपने बेडरूम में जान को लेकर जाता है और वहाँ पर लेटा देता है और डॉक्टर को जल्दी से कॉल करता है और डॉक्टर को बुलाता है। तो कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और उसको चेक करते हैं और कहते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसको मतलब इसे जो चाहिए उसको वो दिला दो, या फिर जो उसका मन है वो करवा दो, या फिर उसे खुश रखो, मैंने ऐसा कहा था ना आप लोगों को। उसके दिमाग में ना मतलब स्ट्रेस आ रहा है और ना वो जो चाहता है उसको वो करने दो, और आप लोग ऐसे उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश मत करो, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है ऐसे आप करोगे तो, बोलते हैं डॉक्टर। तो उसके मदर फादर ना कहते हैं कि हाँ हम समझ गए, बोलते हैं। उसके बाद ना वो लोग ना मतलब जान और ईबो को ना वहाँ पर छोड़कर ना अपने घर आ जाते हैं। और इधर उसकी मदर परेशान कि वो एक अल्फ़ा है, मेरा बेटा एक ओमेगा है, वो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे और ऐसे कैसे मैं रहने दूँ। और वो ना एक कॉल करती हैं और कहती हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ, ऐसा सब कहती हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऐसा सब कहती हैं। तो ना हमारे जान के फादर ना शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, बोलते हैं। तो वो कहती हैं कि एक अल्फ़ा के साथ मेरे बेटे को ऐसे ही रहने दूँ, और ना मैं उसके सामने एक कंडीशन रखूँगी, अगर वो माना तो ही उन दोनों का मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाऊँगी, बोलते हैं। और ना कुछ ही देर में वो सब ना सब लोग आ जाते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और वो लोग ना मतलब जान और ईबो के पास चले जाते हैं सब लोग मिलकर, और हमारा जो जान था ना वो ना बेहोश था, और हमारा ईबो जो है ना वो ना बाहर आता है और बोलता है कि हाँ आंटी बोलिए, क्या बोल रहे हो आप। तो ना ईबो को एक जगह पर लेकर जाती हैं वो, मतलब अलग से एक जगह पर, वो दोनों ही थे वहाँ पर। तो वो कहती हैं कि देखो, जान तो तुम्हें छोड़कर जा नहीं रहा है और जाने वाला भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे सामने एक कंडीशन रख रही हूँ, मैं तुम दोनों का ना मैरिज करवा दूँगी, लेकिन जब मेरा जान ठीक हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, तो तुम ना उसे छोड़कर चले जाओगे, तुम उसे छोड़कर चले जाओगे और मैं तुम्हारा मैरिज भी ना मतलब मैरिज को भी कैंसिल करवा दूँगी, ऐसा सब कर दूँगी, लेकिन तब तक तुम दोनों मैरिज मतलब मैरिज सॉरी यार मैरिड बनकर रहोगे, ऐसा बोलती हैं। तो ना हमारा ईबो जो है ना वो कहता है कि आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जान का ख्याल रखना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोलता है। और जान की मदर कहती हैं तो चलो साइन कर लो, बोलती हैं। और ना ईबो जाकर ना वहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ना साइन कर देता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। और ना अब बारी थी जान के सिग्नेचर की, तो ये तो कैसे होगा पता नहीं। और तब तक ना हमारा जान जो है वो भी मतलब उठ गया था और ना वो ना ईबो को ढूंढ रहा था और कह रहा था कि ईबो,
ईबो तुम कहाँ हो ईबो, ऐसा बोल रहा था। और ना वो ना बाहर आ जाता है और देखता है कि ईबो ना मतलब उस आंटी के साथ खड़ी है, मतलब खड़ा है, सॉरी, उस आंटी के साथ खड़ा है। मतलब वो तो अपनी मदर नहीं मानता ना, तो वो बोलता है कि तुम इस आंटी के साथ क्यों खड़े हो और ये बहुत गंदी है, मुझे तुमसे दूर करना चाहती है, बोलता है। तो ना हमारा ईबो कहता है कि जान ऐसा नहीं बोलते ना, ये तुम्हारी मम्मी है, बोलता है। तो ना जान कहता है कि सच्ची ही मेरी मम्मी है, मुझे तो नहीं लगता ये मेरी मम्मी है, बोलता है। तो ना हमारा जो ईबो है वो कहता है कि जान तुम एक जगह पर अपने सिग्नेचर दोगे, मैं जहाँ पर बोलूँगा, बोलता है। मतलब वो भी ऐसे बच्चों की तरह कह रहा था कि समझाए उसे, इसीलिए। तो ना हमारा कहाँ पर सिग्नेचर करना है, मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगा, ये आंटी ना मुझे तुमसे दूर कर देंगी, मैं नहीं करूँगा सिग्नेचर, ये आंटी ने कहा होगा ना ऐसा करने के लिए, बोलता है। तो ना हमारा ईबो कहता है कि जान ऐसा नहीं कहते ना, प्लीज़ सिग्नेचर कर दो ना, बोलता है। तो ना हमारा जो जान है ना वो ना भागने लगता है इधर उधर और कहने लगता है कि ईवो मैं नहीं करूँगा सिग्नेचर, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा ना, बोलता है। तो ना हमारा ईवो भी उसके पीछे भागने लगता है और कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे जान, बोलता है। तो ना जान कहता है कि नहीं ईवो मैं नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम मेरी बात मानते हो, ये तुम्हें पता है ना, बोलता है। तो ना हमारा ईगो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊँगा, तुम मेरी बात मानोगे तो, बोलता है। तो ना हमारा जान कहता है कि आइसक्रीम ले आओगे तो मैं तो कर दूँगा साइन, सिग्नेचर कर दूँगा, बोलता है। और ना हमारा ईबो ना बड़ी मुश्किलों से उसको मनाता है और उसका ना मतलब सिग्नेचर करवाता है उस पेपर पर। और इन दोनों का ना मैरिज हो गया था अभी, और उनके मम्मी पापा ना वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमारा जान कहता है कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे खिलाओ, बोलता है। तो ना हमारा ईबो जाकर ना फ्रिज से आइसक्रीम निकालता है और ना उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और कहता है कि खाओ, आइसक्रीम पसंद है ना तुम्हें, खाओ, बोलता है। और उसे खिला रहा था और हमारे ईबो के दिमाग में ना एक ही चीज़ चल रही थी कि जान मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने एक कंडीशन रखा है कि तुम जब ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ और तुम्हारे पास कभी ना आऊँ। तो मैं क्या करूँ जान, और मैं इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ भी नहीं सकता। तो मैंने सिग्नेचर कर दिया और उस वक्त क्या करूँगा पता नहीं, तुम्हें कैसे छोड़ कर जाऊँगा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी मदर ने कंडीशन रखा है तो करना तो पड़ेगा पूरा। लेकिन तब तक तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा ना, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा जान, और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे जान। तुम मेरे प्यार हो और तुम्हें मैं ऐसी हालत में नहीं देख सकता, और तुम अगर मुझे छोड़कर जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें जाने दूँगा जान, मैं तुम्हें जाने दूँगा, बोल रहा था। और ना उसके आँखों से ना आँसू गिर जाते हैं। तो हमारा जान ना जल्दी से उसके आँखों से ना आँसू पोंछता है और कहता है कि ईबो तुम्हारी आँखों से आँसू क्यों गिर रहे हैं? तो हमारा ईबो कहता है कि तुम तो अकेले-अकेले आइसक्रीम खा रहे हो ना, मुझे तो नहीं खिला रहे हो, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, बोलता है। वो मज़ाक करता है। तो ना हमारा जान जो है ना वो ईबो को भी आइसक्रीम खिलाने लगता है और कहता है कि तुम मत रो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम जब रोते हो, बोलता है। और उसे आइसक्रीम खिलाता है। और ना हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और हमारा जान कब तक ठीक हो पाता है, और जब हमारा जान ठीक हो जाएगा तो क्या सच में हमारा ईगो उसको छोड़कर चला जाएगा, कि आगे क्या होगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा देना।
ओके बाय।